नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगलेश्वर है और अभी हम आए हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो सिमरिया घाट के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पीछे है वो नदी है सिमरिया घाट नदी, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है, मेन नदी है बोला जाए तो। और ये दोस्तों मेरा पहला व्लॉग है, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आया हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नया एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे अभी हम यहाँ से ये सिमरिया घाट नदी से हम आगे जाने वाले हैं मनकू द्वीप। तो मेन मनकू द्वीप जाने का था, बल्कि रास्ते में जो है अपना ये पड़ गया, तो चलो इसको भी दिखा देते हैं। क्योंकि मैं भाटापारा से हूँ, प्रॉपर भाटापारा से हूँ। तो भाटापारा से पहले ये आता है, नदी आता है बीच में, उसके बारिश के टाइम अक्सर यहाँ पर पानी जो है पूरा यहाँ पूरा भर जाता है, जो आपके जो एरिया देख रहे हैं। और यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो चल रहा है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, नदी है और वहाँ पर उस तरफ जो है मंदिर है, मंदिर जाएंगे और फिर मनकू द्वीप जाएंगे दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं जो है व्लॉगिंग कर रहा हूँ और पहली बार मैं जो है व्लॉगिंग कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में नर्वस भी हूँ, क्योंकि पहली बार बाहर निकला हूँ घर से। तो ये सब चीज़ करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो तो धीरे ही धीरे आएगा, जैसे कि आप समझ सकते होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर मछली पकड़ते हुए, यहाँ शायद मछली बहुत है लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वो बारिश के टाइमिंग में पूरा भर जाता है कि यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते पूरा। तो यहाँ पर कुछ मंदिर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेला भी लगता है, पुन्नी मेला जिसको बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ, हम लोग पहले आए करते थे यहाँ पर बहुत पहले। अभी तो बहुत समय हो गया है यहाँ पर, जैसे कि आते नहीं हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा दूर से ही पढ़ते हैं क्योंकि मंदिर है, जूता पहने। तो ये है जय शनि देव मंदिर मंडल ग्रुप, ठीक है। ये मतलब कि शनि देव मंदिर है नहीं। और ये जो बसा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है कार्यालय ग्राम पंचायत सिमरिया घाट। तो दोस्तों अभी मैं वीवो के मोबाइल से शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियोस जो बना रहा हूँ। और आप बताइएगा कि वीडियो का जो क्वालिटी है वो कैसा है। मेरे हिसाब से तो वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, बट अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। क्योंकि मेरा जो मोबाइल है, मोबाइल 8 प्रो, वो ख़राब हो गया है। और यहाँ पर लगा है सोलर पैनल, जो लगा है बिजली के लिए। और ये है सामने का नज़ारा मंदिर का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मनकू द्वीप, चलते हैं यहाँ से।
क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ है दिखाने के लिए है नहीं। मनकू द्वीप एक्चुअल में जाना है। और ये मंदिर है जो अभी बंद है। तो दोस्तों अभी हम मनकू द्वीप पहुँचने वाले हैं। मनकू द्वीप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ से बैतलपुर 4 किलोमीटर दूर है। और अमली डीहा जो है इधर से मैं आया हूँ तो इधर पड़ता है अमली डीहा। और ये है जो है सामने का नज़ारा है। अभी यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ से आगे जाएंगे 1 किलोमीटर दूर जो है मनकू द्वीप जो है पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे मनकू द्वीप को। तो दोस्तों अभी हम मनकू द्वीप जो है आ गए हैं और ये जो है हमारे पीछे का नज़ारा है। देखिए मनकू द्वीप। और यहाँ पर मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है, उसको जो हम देखेंगे आगे। और यहाँ पर मेला होता है, इस साइड जो है मेला होता है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं वहाँ पर मेला करते हैं, जो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो अभी दोस्तों हम लोग जो हैं इस साइड हैं और मनकू द्वीप जो है वो उधर है। तो मनकू द्वीप है क्या? तो जो मैं पहले जिस जगह गया था वो सिमरिया घाट है, सिमरिया नदी है। तो वो नदी यहाँ पर आई है, तो यहाँ से होती वो आगे निकल गई है। तो बीच में एक द्वीप सा बन गया है जिसे मनकू द्वीप कहते हैं। और ये जो है ये पीछे का इधर का एरिया है, साइड का है। तो इधर थोड़ा देखते हैं। और अभी मैं नाव तरफ भी जाऊंगा और थोड़ा नदी में चलेंगे, नाव पे सैर करेंगे, देखेंगे। देखिए दोस्तों ये है, इधर नीचे आ गया मैं। तो अभी हम लोग इधर थे, अब हम इधर से जाएंगे मनकू द्वीप। और ये देखिए ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य शासन वन विभाग पर्यटन स्थल मनकू द्वीप। तो दोस्तों इसको मनकू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मधकू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं सीधे मनकू द्वीप की तरफ। इधर से हम लोग आए थे, इधर तरफ से आए थे। ये वो मेरा स्कूटी है। और दोस्तों मैं काफ़ी पहला व्लॉग है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा मुझको लग रहा है। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। ये मेरा स्कूटी है। अब इधर पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर से गाड़ी उठा के चलूँगा। उधर नाव की तरफ जाएंगे पहले, फिर नाव से फिर मंदिर और जहाँ मेला लगता है वो वाला जगह को दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो चलते हैं। अभी गर्मी का सीज़न है और अभी नवतप्पा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूप है।
बारिश के टाइमिंग में यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है। फिर लोग यहाँ पर नौका एक साधन है जिससे नाव से ही लोग मनकू द्वीप की तरफ आते हैं, जो लोग यहाँ रहते होंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से आ गए हैं इस तरफ, और ये देखिए यहाँ पर जो है, जो मैं बता रहा था, उस तरफ मंदिर है, उस तरफ मंदिर है। और अपना जो इस तरफ है, इस तरफ मेला लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर हर साल दोस्तों 6 फरवरी से 12 फरवरी को महिषी मेला लगता है। जो यहाँ बाहर के देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है यहाँ के बारे में, मेला के बारे में, जो महिषी मेला जो लगता है। और इसको दोस्तों झोपड़ी मेला भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो एरिया है इधर देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों प्रेयर वगैरह करते हैं जब मेला लगता है। तो एक बार मैं यहाँ आया था, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आया था। उस टाइम काफ़ी समय पहले आया था बल्कि मैं, तो मुझे ये याद है यहाँ पर मेला लगता है। ये एरिया पूरा जो है पूरा भर जाता होगा मेला से। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धूप है, और ये देखिए इधर जो है आगे में मंदिर है, वहाँ अंदर जाएंगे। उससे पहले हम जाएंगे नाव की तरफ जाएंगे। ये वन चेतना केंद्र मनकू द्वीप लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि भैया से मैंने बात कर लिया यहाँ पर जो है नाव वाले भैया से। तो पहले तो मना कर रहे थे, फिर उसके बाद जैसे तैसे चलो एक है करके मना कर रहे थे, अब मना लिया हूँ। तो बोल रहे हैं चलते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका पीछे साइड का एरिया का। अंदर जाएंगे, अंदर से सामने से आपको दिखाऊंगा। और ये जो है इधर रोड है, ये मेन रोड है अंदर साइड का, देखिए। वो है मेन गेट मनकू द्वीप का, और यहाँ पर है दुकान वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर एक दुकान वहाँ पर है, यहाँ पर भी है पूजा सामग्री लेने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भैया जी लोग बैठे हैं, यहीं बात किया था। तो चलेंगे अभी नाव तरफ। तो अभी हम जाने वाले हैं नाव में बैठने। मैं सेकेंड टाइम बैठ रहा हूँ, एक बार और आया था फैमिली के साथ तब बैठा था। तो ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसे से हिल रहा था, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक ही था।
पानी कैसे है भैया? ठंडा है? है? ये भैया जी आ रहे हैं। काफी अच्छा खासा धूप है। एक मिनट भैया जी रुकिएगा। पानी भरा हुआ है यहाँ पर नाव में, तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। पानी कैसे भर जाता है नाव में? हाँ, कि मनकू द्वीप 2 हिस्सा में बटा हुआ है। हाँ, तो वो कैसे मतलब है? 3 हिस्सा में। हाँ, तो मतलब इधर है वही पहली नाव होती है उस साइड। हाँ, हाँ, पहली अन्य नदियाँ होती है। हाँ हाँ, दूसरा में है, तीसरा में है। अच्छा, मतलब ये 3 है इस हाँ। तरफ। तो पहला उस साइड है और इधर है और यहाँ पर है। आगे आपको दिखा दूंगा वीडियो में। तो ये देखिए, यहाँ से एक बटा हुआ है, एक वहाँ से बटा हुआ है। हाँ, ये है ना, पहला वो है, तीसरा है। तो पहला उस तरफ है, उस साइड है, और यहाँ पर है दूसरा है, और ये तीसरा है। इस टाइप से बटा हुआ है। अब चलते हैं। अभी पानी ज़्यादा बह नहीं रहा है, बहाव नहीं है। तो यहाँ पर भैया हैं जो गाना गाते हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ का जो गीत है मनकू द्वीप से रिलेटेड बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़िया गाना है, तो सुनते हैं। चलिए, आराम से गाइए, कोई टेंशन नहीं। नदिया का सारे मोर डेरा गा मन बैरी, जान है तोला रे अकेला। नदिया का सारे मोर डेरा रे मन बैरी, जान है तोला रे अकेला। कद के जुड़ा ले मत को जीप मेला, नदिया का सारा हवा हमार डेरा। ए दे जान है जा मोला अकेला, अब बैठ के जुड़ा ले मत को दीप मेला। बढ़िया बढ़िया। और कुछ सुनाएंगे? और तीसरा सुनाओ। एक हिस्सा लगभग 35 एकड़ में है जो अलग थलग हो गया है। दूसरा करीब 50 एकड़ का है जहां 2011 में उत्खनन से पुरावशेष मिले हैं। मनकू द्वीप को अति पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इस स्थान पर आकर शिवनाथ नदी उत्तर पूर्व वाहिनी हो जाती है। हो गया? चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये जो है जो गाना है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, छत्तीसगढ़िया भाषा में है। अब यहाँ से मोड़ रहे हैं क्या भैया? तो गाना सुनते सुनते काफ़ी अच्छा गाना था।
और काफ़ी अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? महतू निषाद। हाँ, यहीं रहते हैं? महतू निषाद मथुरी चौकीदार गोताखोर। हाँ, यहीं के हैं। यही केटले गिरा थे पानी, यही केटले गिरा थे पानी, मिलकल थोसनल पटका थे वो, फटा हो गए जाली टूटी नखरा थे वो, का करा दाई फटा, का करो, यही केटले गिरा थे पानी, यही केटले गिरा थे पानी, मिलकल थोसनल पटका थे वो, फटा हो गए जाली टूटी नखरा थे वो, यही केटले गिरा थे पानी, मिलकर थोसनल पटका थे वो, फटा हो गए जाली चोटी नखरा थे वो। तो गाना सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच गए और हमें पता भी नहीं चला। देखिए, तो इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का जो दिल को छू जाता है। और यहाँ पर भैया जी गा रहे हैं गाना, इंटरटेन कर रहे हैं हमको। और गाँव लेना है? आपको जितना गाना गाना है गा लीजिए वहाँ तक जाते जाते। और कुछ सुनाएंगे? सुनाइए। तय आवे आवे संग मलावे, थक नहीं चीच पाओ मैडम, थक नहीं। देखिए शिवनाथन लिखे, शिवनाथन लिखे, तीर महावय मत कुबरिय गाँव, तेरा मत भुलावे वो दीदी तय झल भुलावे ना, इसू ठन भुलावे वो दीदी तय झल भुलावे ना, कर्मा दरिया मोर संग महावय वो, डोंगा चालैया महल साध हावे वो, डोंगा चालैया महल साध हावे वो। जय सती है, जय सती भाव। चलिए, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कुछ नए नए चीज़ें जो हम व्लॉगिंग के ज़रिए दिखाते हैं लोगों को, अपना एक्सपीरियंस, जो मुझे आज एक्सपीरियंस जो मिल रहा है। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, बाकी काफ़ी अच्छा होने वाला लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अब यहाँ से जाएंगे सीधे मंदिर, और मंदिर से फिर सीधे मैं घर जाऊँगा। तो हम पहुंचने वाले हैं वापिस, यहाँ वापिस। और कितना गहरा होगा यहाँ पानी? कितने गहरा हो ही यहाँ? 12 फीट गहरा, 12-15 फीट गहरा है बता रहे हैं भैया। देखिए यहाँ पर ये पानी आदमी साफ नहीं है, पेड़ पौधे क्या बोलेंगे इसको, शैवाल वगैरह सब उगा हुआ है यहाँ। चलिए, तो पहुँचने वाले हैं, और नाव का सवारी करके काफ़ी अच्छा लगा। भैया से मिलके भी अच्छा लगा। तो नाव से उतर गए हैं, और जो है काफ़ी अच्छा रहा। और भैया थे तो, नाव वाले भैया तो और इंटरटेन करा दिए। तो चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और भैया जी काफ़ी अच्छा गाते हैं, हाथ मिलाइए। अपन को स्वागत है। हाँ, सादर हमें बाणी से अगर चुके हैं समझ। जी जी जी। तो ये मेरा स्कूटी है, यहीं खड़ा कर दिया हूँ, यहाँ दुकान है, चलते हैं। और जैसे कि शुरू ब्लॉगिंग करते हैं तो सबको डर लगता है, बल्कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ के लोग हैं, यहाँ लोग आते रहते हैं काफ़ी लोग, तो उतना ज़्यादा हैरानी यहाँ के लोगों को नहीं है। वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ
काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता, यहाँ से आया था मैं, और इधर से भी जाने का है शायद, नहीं पता, आगे देख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शनीय स्थल मनकुदीप। तो यहाँ पर कुछ मनकुदीप के बारे में जो है लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर है, जब इधर से मेन गेट से जब घुसेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे पहला जो मंदिर मिलेगी वो है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो भी बंद है, टाइम होता है क्योंकि मंदिर खुलने का। यहाँ से सीधे आएंगे, यहाँ पर बैठने का जो है व्यवस्था किया गया है। इधर कुछ गार्डन वगैरह है। तो ये है, यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों जो खुला हुआ है। हम मंदिर का ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कई मंदिरों में अलाउ नहीं रहता है कैमरा, तो हमें पता नहीं है एक्चुअली। बाकी सब वीडियोस तो बनाते हैं, बट फिर भी से श्री राम लखन जानकी मंदिर, छत्तीसगढ़, निषाद। और काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है, जो कई रीजंस के नाम से मैं उसका उच्चारण जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा सांस जो है फूलने लग गया अभी से, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। एक रीज़न ये है, दूसरा ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग हो रहा है, जो मैं नहीं बोलता हूँ उतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी। ये है शिव मंदिर का है, और यहाँ पर घर वगैरह भी है। यहाँ पर जो देख रेख करने वाले होंगे वो रहते होंगे यहाँ पर। उधर से हम आए थे, उस साइड से आए थे। तो ये है यहाँ का प्राचीन मंदिर, यहाँ पर लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा धूप है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट मैं अभी ले लेता हूँ। यहाँ खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो 11वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन मंदिर की श्रृंखला से मिलते जुलते हैं। 1985 में जब खुदाई हुई तो यहाँ 19 मंदिरों के भ्रगरावशेष और कई प्रतिमाएं बाहर आई। यहाँ से भी आने का रास्ता है, आगे से दिखाऊंगा आपको। और ये अभी यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, जो काफ़ी बंद कर दिया गया है इसे सुरक्षित रखने के लिए। इनमें 6 शिव मंदिर, 11 स्पार्तलिंग और एक मंदिर क्रमशः उमा महेश्वर और गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी नारायण मंदिर मिले हैं। खुदाई के बाद यहाँ बिखरे पत्थरों को मिलाकर मंदिरों का रूप दिया गया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है शायद। तो ये इधर सिर्फ एक ही मंदिर है, जो पीछे साइड इसका जो है द्वार है, जो इस तरफ खुला हुआ है। बाकी सबका जो है उस साइड है। तो चलिए दोस्तों, और बाकी मंदिर देखते हैं। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, देखिए बिजली का वायर है, देख नहीं पाया था मैं, और मैं आ गया यहाँ से वीडियो बनाते वीडियो में अभी तो शॉर्ट सर्किट हो गया था।
ऐसा ऐसा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश जी का मंदिर है और ये शिव मंदिर है। और यहाँ पर है मूषक जी। और ये देखिए, ये है श्री जलेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर। यहाँ पर यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। मैं जूता को जो है उतार देता हूँ, चलते हैं थोड़ा अंदर। यहाँ पर कुछ और क्या क्या लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गर्म है यार, जूता उतार दिए तो मंदिर है। ये देखिए जी मंदिर, शिव जी का मंदिर। धूप के नाम से एक्चुअल में कुछ दिख नहीं पा रहा है मेरे को स्क्रीन में। मोबाइल का कैमरा है। यहाँ पर शायद कोई है भी, ब्लर चल रहा है। तो 4 बज गए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है शिव जी का। और यहाँ से एक जाने का रास्ता है जो इस तरफ खुलता है। नहीं पता यहाँ क्या आना क्या हो भाई। काफ़ी पुराना पत्थर वगैरह है यहाँ, देखिए जो सब निकले हैं। ये देखिए, ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से अंदर जाते हैं, बल्कि अभी बंद है। और एक यहाँ पर भी मंदिर है। तो चलते हैं दूसरे मंदिर, सामने वाले मंदिर में चलते हैं। ये तो पूरा देखिए जो इलाका है, यहाँ भी है देखिए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है जो है मंदिर के बारे में, प्राचीन श्री गणेश मंदिर। यहाँ पर कुछ जानकारी है मंदिर के बारे में। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर मंदिर। ये देखिए यहाँ का मंदिर, पूजा वूजा कर लेते हैं। जय भगवान। ये देखिए गणेश भगवान जी। जय गणपति बाबा जी, जय गणेश भगवान जी। तो देखिए, ये पहले बना था कि नहीं पता। मूर्ति तो आई थिंक, मूर्ति जो है वो था, मंदिर तो नया बना। पहले मंदिर नहीं था उस टाइम जब मैं आया था पिछले टाइम। और ये शिव मंदिर है, ये शिव भगवान जी का मंदिर है। ये देखिए नीचे उतरते हैं।
ये शिव भगवान जी का मंदिर है। और यहाँ पर और मंदिर है, ये देखिए, ये है श्री धूमनाथ मंदिर है। ये जब आप मनकू द्वीप के बारे में जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ के बारे में जो भी मंदिर के जो नाम बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको सब मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मंडूक ऋषि ने यहीं पर मंडूकोपनिषद की रचना की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडूक पड़ा। यहाँ पर मेढक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक और मंदिर है, शिव मंदिर के पीछे साइड है। ये जो है हनुमान जी का मंदिर होगा। हाँ, यहाँ लिखा भी हुआ है हनुमान जी का मंदिर है ये। और हमारे यहाँ पर सामने में राधा कृष्ण जी का है, राधा कृष्ण जी भगवान जी का मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। और इधर क्या है, इधर एक्चुअल में कुछ नहीं है, ऐसी खाली जगह है। पहले कुछ होगा यहाँ भी, फिलहाल पूरा ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर। और यहाँ पर कुछ यहाँ के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मैंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ जो है, काफ़ी चीज़ों को यहाँ दिखा दिया हूँ आप सभी को यहाँ पर। और बस इतना ही है, यहाँ पर और भी काफ़ी जगह होगा यहाँ पर एक्चुअल में। तो आप यहाँ आइए, घूम सकते हैं यहाँ पर आके, काफ़ी अच्छा जगह है। फिलहाल अभी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए बाय।